ऊंचा बोलना आपको आना चाहिए, गाली गलोच आनी चाहिए, वो शैली आनी चाहिए ताकि आप डिफेंड कर सको अपने आप को। नहीं, मैं कभी भी किसी को गाल नहीं सीखना पड़ेगा भाजी। नहीं करूँगा। आपने कहा कि अपनी शक्ल देख। ऐसा नहीं था। हाँ, ऐसा था, बड़ा गुस्सा कर रहा था, मुझे कह रहा था बाहर तो चल। उसके बाद आपने बोला, मैंने बोला अपनी शक्ल देख, कैसे गुस्से में बोल रहा तू। मैं इसी चेयर के ऊपर नरमंगत जी भी बैठे हैं, इसी चेयर के ऊपर बेग साहब भी बैठते थे। उनकी पर्सनैलिटी और इसकी पर्सनैलिटी में कितना फर्क है, लैंग्वेज, बोलना, बिहेवियर। ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल विधानसभा में जो लॉ मेकर यहाँ बैठे हैं वहां होना चाहिए। ये फ्रस्ट्रेशन है बेसिकली। जब आदमी कोई एक्सपोज होता है मिसडीड्स के लिए, फ्रस्ट्रेशन में आता है। आपस में बात हो रही है आपकी डिप्टी चीफ मिनिस्टर मैं नहीं आपकी? मिला उससे। तो आपको लगता नहीं ये विधानसभा का जो आर्गुमेंट है ये आपकी पर्सनल लाइफ तक आ जाएगा? जम्मू कश्मीर में कई क्रशर बंद है, क्लोज्ड है, वो इलीगली चल रहे हैं और उनके बिजली के बिल आ रहे हैं और इन्हीं के परिवार से। डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बिल्कुल। ये तो सरकार बने हुए साल 1.5 साल हुआ, उससे पहले तो आप लोग थे, आप लोगों ने माइनिंग पे कितना कंट्रोल किया? तब भी तो इलीगल माइनिंग हो रही थी, उसको आप कभी इसमें ऐड नहीं करते हो? बीजेपी के लोगों उनकी तो लिस्ट थी, हाफ लिस्ट थी। ये तो मैं बोल रहा था, आपने अधूरी लिस्ट, आपने तो बिजाता वाले साइड की लिस्ट नहीं दी, आपने किड़िया गंडियाल में जो क्रशरों की लिस्ट नहीं दी। आप ही के राज में, बीजेपी के राज में जो रेत थी 900 रुपए की आती थी, अब 4-5 हजार की आती है। ऐसा है कि मैं क्या आप लोगों ने बढ़ाया सब ये। रविंदर जी, मैं बना हूँ अक्टूबर 2024 उसके बाद आप आंसरेबल हो, उससे के पहले बाद मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव तब से। हाँ, लीडर ऑफ अपोजिशन है आप। कितने सीरियस हो इस विधानसभा सत्र को लेकर? आपका एलओपी आपके पास नहीं है, वो असम चले गए। मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। विधानसभा का जो सत्र चल रहा है उठक पटक ज़्यादा है, मुद्दों पर बात होती है लेकिन कम होती है, लेकिन पर्सनल ग्रजेस जो ज़्यादा निकाले जा रहे हैं। वो क्या एपिसोड था, आपसे मुलाकात हुई नहीं उसके बाद, बड़ा निंदनीय था वो लैंग्वेज का जो इस्तेमाल किया गया, जिस भाषा शैली का इस्तेमाल किया गया। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये इशू क्या था? ऐसा है कि जो रूलिंग पार्टी है उसको एक एडवांटेज रहता है कि वही ऑपोजिशन बेंचेस के जो माइक है उनको बंद कर देते हैं और जो सरकार के ट्रेजरी बेंचेस हैं उनके माइक वो ऑन रखते हैं। हाँ, एक डिसएडवांटेज देते हैं अपोजिशन वालों को। उस दिन इशू था माइनिंग का। हम यही कह रहे थे कि भाई जम्मू कश्मीर में इलीगल माइनिंग हो रही है। पहले मिनिस्टर ने बोला जी कि मैं नहीं रिस्पॉन्सिबल, जहां डीसी, एसएसपी और डीएमओ इलीगल माइनिंग करा रहे हैं। मैंने कहा आप किस लिए मिनिस्टर हैं? अगर इलीगल माइनिंग हो रही है तो मैंने ये कहा कि भाई जम्मू कश्मीर में कई क्रशर बंद है, क्लोज्ड है। सिटी होता है कि कंसेंट टू ऑपरेट उनका खत्म किया हुआ है, कहीं पोल्यूशन के कारण किया हुआ है, कहीं डीसी ने किया हुआ है। वो इलीगली चल रहे हैं और उनके बिजली के बिल आ रहे हैं। अगर कोई क्रशर क्लोज है तो उसका बिजली का बिल कैसे आ रहा है? आप पॉइंट आउट कर सकते हो कौन से क्रशर बिल्कुल, है? बहुत है। आप जालथा में देखें, मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है बड़ी लंबी, मैं आपको लिस्ट कर दूंगा। एक वजालता में टूटियां की खुई है, वहाँ एक नॉर्दर्न स्टोन क्रशर है। वो किसका पता लगना चाहिए और इन्हीं के परिवार से। डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बिल्कुल। और लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं माँ वैष्णो की उसकी हजूरी में कह रहा हूँ कि मेरे बेटे के नाम पर, मेरी पत्नी के नाम पर, मेरे नाम पर कोई भी क्रशर नहीं है। मैंने ऐसा कहा था कि ब्यूरोक्रेट्स, मैंने को पर्टिकुलरली डिप्टी सीएम का नहीं पूछा था, मैंने क्वेश्चन किया था ब्यूरोक्रेट्स, देयर रिलेटिव्स। मैं क्वेश्चन दे दूंगा आपको, पॉलिटिशियंस एंड देयर रिलेटिव्स, जो क्रशर जिनके नाम के ऊपर स्टोन क्रशर के जोन से, उन्होंने जो बीजेपी के लोगों उनकी तो लिस्ट थी, हाफ लिस्ट थी। ये तो मैं बोल रहा था, आपने अधूरी लिस्ट थी, आपने तो बिजाता वाले साइड की लिस्ट नहीं दी, आपने किड़िया गंडियाल में जो क्रशरों की लिस्ट नहीं दी। एक किड़िया गंडियाल में जोगिंदर कांग्रेस का एमएलए पठानकोट का, और उसका क्रशर बंद था, उसको 5 करोड़ का फाइन हुआ था। कुछ लोगों ने मिलके उसको चलाया
जब चलाया था, अब सारी माइनिंग उसकी पंजाब की तरफ जा रही है, स्टेट का लॉस हो रहा है। कुछ लोगों के जेब में पैसे दे, स्टेट का किड़ियां गंडियाल में कितने का इसी से एपिसोड शुरू हुआ फिर? बिल्कुल इसी से। क्या शब्दावली थी? मुझे लगा कि शायद मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे लगा नरेंद्र जी सबसे पहले आपने कहा मैं गलत हो सकता हूँ, आपने कहा कि अपनी शक्ल देख। ऐसा नहीं था। हाँ, ऐसा था, बड़ा गुस्सा कर रहा था, मुझे कह रहा था बाहर चल। उसके बाद आपने बोला? मैंने बोला अपनी शक्ल देख। कैसे गुस्से में बोल रहा तू? मैं कहता हूँ हमारा माइक काट देते हैं, मैं शक्ल देख आपने कितना गुस्सा कर रहा है। और उसके बाद उसने बड़े डेरिवेटिव वर्ड बोले। मैं तो उस लेवल पे नहीं जा सकता, एजुकेशन का फर्क होता है। मैं इतना ही कहता हूँ कि व्यक्ति की जो लैंग्वेज और दूसरा उसका जो करेक्टर है वो रिफ्लेक्ट करता है कि उसकी बैकग्राउंड के। आपने कभी पट्टे काटे? मैंने तो नहीं काटे, मेरे बाप बाप ने जरूर काटे। तो प्राउड फील होता है ना? बिल्कुल, किसान के बेटे हैं। हमें नहीं इतना मौका मिला, हमारे माँ बाप तो पीओजेके के रिफ्यूजी थे, मैंने कैंपों में रहते। हाँ, कि हमारे फादर सुनाते थे भाई हम दिहाड़ी लगाते, खाना पूरा भी नहीं मिलता था। उन्होंने मेहनत करके हमें पढ़ाया, हमें तो उन पर फर्क है। तो लेकिन ये तो प्राउड का स्टेटमेंट था कि पट्टे काटे हैं तो हमने मेहनत की, हमने चोरी नहीं की। हम प्राउड फील करते हैं अपने पेरेंट्स पे। हमने ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल विधानसभा में जो लॉ मेकर यहाँ बैठे हैं वहां होना चाहिए। ये फ्रस्ट्रेशन है बेसिकली। जब आदमी कोई एक्सपोज होता है मिसडीड्स के लिए, फ्रस्ट्रेशन में आते हैं। सवाल है यहाँ माइनिंग को लेकर ही। ये तो सरकार बने हुए 1.5 साल हुआ, उससे पहले तो आप लोग थे, आप लोगों ने माइनिंग पे कितना कंट्रोल किया? तब भी तो इलीगल माइनिंग हो रही थी। आप ही के एक विधायक ने ही एक कुलीग पर, अपने ही एक बीजेपी के बड़े नेता पर इल्ज़ाम लगाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको आप कभी इसमें ऐड नहीं करते हो? ऐसा है कि जो मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है रविंदर जी, मैंने को पॉलिटिकली पार्टी के नाम से क्वेश्चन नहीं पूछा। मैंने कहा कि इन टोटलिटी कितने पॉलिटिशियंस इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, मैंने पूछा इन टोटलिटी कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं और पॉलिटिशियंस के रिलेटिव और ब्यूरोक्रेट के रिलेटिव। गलतियां उस वक्त भी हुई हैं आपके पीरियड में, पिछले 10 साल में भी इन लोगों को फलने फूलने का मौका दिया गया। आप ही के राज में, बीजेपी के राज में जो रेत थी 900 रुपए की आती थी, अब 4-5 हज़ार की आती है। ऐसा है कि मैं क्या आप लोगों ने बढ़ाया सब ये? रविंदर जी मैं बना हूँ अक्टूबर 2024, उसके बाद आप आंसरेबल हो, उससे पहले के बाद मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव तब से। हाँ, जो लोग रहे उस समय देंगे ना आंसर। किसी ने गलत किया था, किसी पॉलिटिकल पार्टी को हो। मैं 24 से रहा। आप ही थे, कोई और था ही नहीं तब? मैं नहीं था एमएलए। नहीं, आप नहीं थे, आपकी पार्टी एमएलए होंगे ना, अब उनसे पूछ सकते हैं। मैं 24 से हूँ, मैं हर मिस डीड को वहां उठा रहा हूँ। एक सवाल हो रहा है, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कुछ डेरोगेटरी वर्ड्स का इस्तेमाल किया जो नहीं करना चाहिए था। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को और उमर अब्दुल्ला की पर्सनैलिटी को वो सूट ही नहीं करता जो उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने एकदम से उसको वापस भी लिया, माफ़ी भी मांगी, या उसके लिए वर्ड्स चेंज भी किया। वी कैन सी दैट कि वर्ड्स चेंज कर दिए, उसको करेक्ट कर दिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और आपके बीच में इस तरह कुछ हुआ अभी तक? एक दूसरे से आप? नहीं, ऐसा है यहाँ पर कभी एहसास भी नहीं हुआ कि ये गलत हुआ है तो इसको थोड़ा दुरुस्त कर लिया जाए? ऐसा है कि उस दिन हमने दोनों इश्यूज को लिया था कि भाई सीएम श्यामलाल जी ने जो इशू रखा, आप देखेंगे जो सीएम और डिप्टी सीएम जो ट्रेजरी बेंचेस के आपस में बात हो रही है आपकी डिप्टी चीफ मिनिस्टर और आपकी? नहीं मिला उससे उसके बाद। तो आपको लगता नहीं ये विधानसभा का जो आर्गुमेंट है ये आपकी पर्सनल लाइफ तक आ जाएगा, इसकी यही वहाँ पर इम्पैक्ट करेगा, इसको सॉल्व कर लेना चाहिए? नहीं, मैं तो ऐसे समझता हूँ कि हर बंदे की अपनी एजुकेशन रहती है, उसका करैक्टर रहता है, उसकी अपनी अपनी लैंग्वेज रहती है। हमें लोगों ने इसलिए चुना हुआ है कि हम हेल्दी लैंग्वेज बोलें। कोई बिलो बेल्ट जाएगा मैं कभी नहीं जाऊंगा, उसकी अपनी जवान है। विश भी नहीं होती? विश भी नहीं होती अभी? पहले होती थी इस एपिसोड से पहले? नहीं, मुझे इस एपिसोड से पहले आप एक दूसरे शेक हैंड करते थे, मिलते थे, डेफिनेटली। उसके बाद नहीं बात कर रहे? हमारा नहीं मिलना हुआ, पर ये आदमी का करैक्टर रिफ्लेक्ट करता, मैं इतना कह सकता हूँ। जो लगातार मुझे लगता है कि ये जो सरकार है ये फेलियर है। हाँ। एक रीजनल गवर्नमेंट है। हाँ। और जो मिनिस्टर्स हैं ये अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के मिनिस्टर्स। आप देखो ना जम्मू के कितने इश्यूज आ रहे हैं। बीजेपी इस विधानसभा के सत्र को लेकर कितना सीरियस है? मैं से कह सकता हूँ, मैं बार बार लोगों के इशू को लेकर चलता हूँ। मैं अपनी बात आपके एलओपी साहब विधानसभा चलते हुए असम चले गए, विधानसभा को छोड़कर, ये सवाल उसी के लिए आता है, उनका यहाँ रहना, वो आप सभी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन है। आप कितने सीरियस हो इस विधानसभा सत्र को लेकर? आपका एलओपी आपके पास नहीं है, वो असम चले गए। ऐसा कि हमारी पार्टी में टीम वर्क रहता है। उनकी पार्टी ने एक ड्यूटी लगाई हुई है कि वो इलेक्शन में 2-4 दिन रहना उनका आपको लगता है उनकी इम्पोर्टेंस
इम्पोर्टेंट था, बिल्कुल। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं था? ये भी इम्पोर्टेंट था कि पार्टी की ड्यूटी थी, वहाँ को इंचार्ज है असम के, इसका 2-4 दिन के लिए इमरजेंसी जाना था, मेरी भी ड्यूटी लगी हुई है एलओपी का वहाँ। रोल मैं कौन सैटरडे निभा को रहा है जाऊँ। यहाँ पे अभी? अभी हमारे डिप्टी हैं अपने सुरजीत सिंह सलाथिया जी, हमारे चीफ विप हैं राजीव जसरोटी जी। मैं जो बिजली के बिलों की बात वो कर रहा था, उनकी बात मैं उसको कंपेयर कर रहा था बार बार कि भाई आप लोग क्रशरों के करोड़ों रुपए की बिल, उनके इलीगल कनेक्शन है, इलीगल माइनिंग, उनके बिल तो काट नहीं रहे, पर गरीब आदमी का बिल अगर 2-4 हज़ार आए तो उसका कड़क उसके ये बिल मुद्दा काट जो विधानसभा में डिस्कस हुआ इलीगल माइनिंग को लेकर, उस पर कुछ असर हुआ या ये सिर्फ बात वही खत्म हो गई? जो इश्यू आपने रेज किया कि इलीगल माइनिंग हो रही है, बंद क्रशरों के बिजली के बिल आ रहे हैं, कोई असर हुआ? मुझे लगता है कि होना चाहिए, नहीं होता हम इसके ऊपर लड़ेंगे आगे भी। आज पुंछ अगर के एमएलए ने बोला नहीं हुआ तो फिर विधानसभा की जो गरिमा है उसका क्या? जो यहाँ बिल्कुल डिस्कस ठीक होता है है, उसका भी असर नहीं होता? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है आप। नहीं होता नहीं असर? होता। मुझे आज लग रहा है कि देखो ST2 के ऊपर मैं लड़ा, मैं इसमें टॉपिक चेंज हो रहा है। ST2 पे लड़ाई इन्होंने लिखा जो एरिया इज नॉट द क्राइटेरिया। मैंने यही मैडम से पूछा, जब व्हेन एरिया इज नॉट द क्राइटेरिया तो जो ST2 का सर्टिफिकेट है उसका जो क्राइटेरिया इथनिसिटी है, कलान है, कल्चर है, रेस है, तो जब एरिया नहीं तो पूरी स्टेट में जो इस इथनिसिटी के लोग रह रहे हैं उनको क्यों नहीं आप इशू कर रहे? और आपने कहते नहीं 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 जी वो कैसे प्रूव होगा? मैं आप ही लिख के दे रहे हैं चेयरमैन, जो है वही लिख के दूंगी मैं, वही लिखा हुआ है। अब सवाल ये और है दूसरा देखो आप, जो पुंछ और राजौरी में कश्मीर से लोग हैं, कहीं जम्मू के लोगों ने माइग्रेट किया हुआ, उनकी इथनिसिटी क्या है, उनको सर्टिफिकेट जान बोल रहे थे एमएलए वहाँ। मैंने उनको पूछा, मैं भी आप तो कश्मीर बेस्ड, आपने तो माइग्रेट किया, आपको कैसे सर्टिफिकेट मिल गया? ये तो गलत है। क्या जवाब था उनका? चुप थे, फिर बैठ गए। मैं बात कर रहा हूँ, एक वहाँ बोलते नहीं सबको मिलेगा। मैंने कहा जी आप DC जम्मू को यहाँ बुलाओ, उससे पूछो कि भाई यहाँ की जो हमारी ऑर्डर्स हैं, ST2 के इस इश्यू को लेकर भेदभाव हो रहा है। बिल्कुल, इस हाउस की क्या क्रेडिबिलिटी है सरकार की? ये कहने सब जगह इशू, तो बार इशू नहीं कर रहे थे सीधा। अच्छा, एक सवाल हो रहा है, जब अगली बार ये विधानसभा का सत्र शुरू होगा, मुझे लगता है कश्मीर में होगा, तो उसके लिए क्या तैयारी करेंगे नरेंद्र सिंह जी? ऊंचा बोलना आपको आना चाहिए, गाली गलोच आनी चाहिए, वो शैली आनी चाहिए ताकि आप डिफेंड कर सको अपने आप को। नहीं, मैं कभी भी किसी को गाल नहीं दूंगा। सीखना पड़ेगा भाजी। नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। ये अपने अपनी वो है, मुझे नहीं सिखाया किसी ने कि भाई गालियाँ देना, और इसलिए हम नहीं आए। सीखना जरूरी है विधानसभा में आने से पहले से सब चीजें? मुझे नहीं लगता। तो हो तो रहा है ये। एक पोस्ट की गरिमा रहती है, तो कहाँ रखी गरिमा बाजी? कहाँ है गरिमा? देखो उसी पोस्ट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी क्या शैली है। उस पोस्ट के ऊपर कई PM रहे, व्यक्ति के कारण उसकी जो चेयर रहती है उसकी रहती। इसी चेयर के ऊपर आपके DD ठाकुर भी बैठते थे, इसी चेयर के ऊपर नरमंगत राम जी भी बैठे हुए, इसी चेयर के ऊपर बेग साहब भी बैठते थे, इसी चेयर के ऊपर डॉक्टर निर्मल सिंह जी भी बैठे। उनकी पर्सनैलिटी और इसकी पर्सनैलिटी में कितना फर्क है, लैंग्वेज, बोलना, बिहेवियर, ये लोग देखते हैं। पर हमारे ऐसे लैंग्वेज में कभी इतने बिलो द बेल्ट कभी नहीं आएंगे। हम इशू बेस्ड लड़ेंगे, और जो लोगों ने हमें जिताया हुआ हम उनके इशू के लिए लड़ेंगे, हम उनके डेवलपमेंट के लिए लड़ेंगे। जो पब्लिक के इशू होंगे उनको हम लगातार आवाज़ उठाते हैं। एक आखिरी सवाल, ये आपसे जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन मैं पूछ लेता हूँ, मेरे मन में है। एक फ़ोटो खिंचवाई जाती है जब अब भारतीय जनता पार्टी के जितने भी MLA थे, एक फ़ोटो खिंचवाई थी, जैसे LG साहब के भाषण के बाद आपने कुछ फ़ोटो खिंचवाई थी, खिंचवाई थी। बिल्कुल। उस फोटो में दविंदर सिंह राणा की सुपुत्री देवयानी राणा बिल्कुल एक कोने में खड़ी थी। ये प्रोटोकॉल के हिसाब से खड़ा होता है, जो यहाँ खड़ा हो गया हो गया? उस दिन जो मुझे लगा कि जो जहाँ बैठता था वैसे बैठे थे, जो सिटिंग एरिया है वैसे ही खड़े होते हैं। हाँ, जैसे कि मुझे लगता है मेरे साथ भी काफ़ी 2 टाइमर्स MLA मेरे पीछे बैठे हुए थे, और सुनील जी भी 3 4 5 में। प्रोटोकॉल है, कोई एरिया डिफाइन होता है जहाँ मर्जी खड़े जहाँ हो? मर्जी बैठे। तो आपको लगता है कि उनको आगे नहीं लाना चाहिए था? मुझे लगता है कि सब जो ध्यान नहीं, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। मुझे लगता है सबका एक ही प्रोटोकॉल है MLAs का, आपस में तो एक ही प्रोटोकॉल है। ये सिटिंग एरिया जो होते हैं बैठने के, इसका कोई प्रोटोकॉल होता है? ये जो अंदर असेंबली के अंदर वो स्पीकर ने आइडेंटिफाई किया होता है, उन्होंने किया होता है, और वो ही हमारी सीनियरिटी के हिसाब से होता है। हाँ, मे भी 2 टाइमर्स और हमारी सीट से आगे, जो हम फर्स्ट टाइमर हैं, हम पीछे वाले को। क्योंकि ये मेरा सवाल था मन में, क्योंकि मैं जानकारी नहीं है इसलिए मैंने आपसे ले ली। उस दिन जो जहाँ है जिसको सीट मिली वहीं बैठ गया था।
शुक्रिया नरेंद्र जी, मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अपना। थैंक्स वेरी मच। जो कुछ असेंबली में, विधानसभा में आजकल चल रहा है, उसकी इतनी प्रशंसा तो नहीं की जा सकती। जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। वो कहते हैं ना, इंसान हर पल कुछ ना कुछ सीखता है। मुझे लगता है विधायकों को भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है अभी, क्योंकि ये सत्र चल रहा है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, वो देख कर मैं ये कह सकता हूँ। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।